मेरा नाम अर्जुन है। तो लो भाई, अब अर्जुन पे ही लगाते हैं, माइक अर्जुन ही बताएगा चीजें। अर्जुन बता भाई, कति देसी भाषा में कहाँ का रहने वाला है? सर मैं उत्तर प्रदेश शामली का रहने वाला हूँ। आ रहे ही यूपी के बालक आ रहे भाई। यूपी शामली के सर। यूपी के दो क्या हो रहा है? सारे ही तो बच्चे यूपी के आए हैं। यूपी है जी, बस जहाँ भी है सारे को। हाँ, यूपी में ही है जो कुछ है। हाँ जी, यूपी यूपी। लड़कियां भी आ रही है तो यूपी की आ रही है। बिल्कुल सर। लड़कियां भी यूपी की आ रही है। बिल्कुल सर। यूपी के बालक कितने भाई, सारे बताना कमेंट में। सारे यूपी है। सारे यूपी के है जी, यूपी के ही पढ़ते सारे। देखो पहले स्वैग होता था बिहार में, बहुत ज्यादा होता था सिलेक्शन का। बिल्कुल सर। लेकिन अब यूपी का सच में ही कुछ ज्यादा हो रखा है। नहीं नहीं सर, यूपी पहले नंबर पे। यूपी 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 यूपी। देखो मैं ना, अब रिजल्ट आया 6-7 दिन हो गए, लगातार बच्चों से मिलते हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है। मुझे हरियाणा का एक बच्चा नहीं मिला है। मुझे राजस्थान का एक बच्चा शायद राजस्थान का आया था। बिहार का भी एक बच्चा नहीं मिला। सारे तो यूपी के बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो और वो तो सर 50,000 में से 2-3 हजार वैकेंसी दे रहे हैं ये जीडी वाले। यूपी की। अच्छा ऐसा है क्या? 50,000 वैकेंसी है सर टोटल। यूपी की 3,000 वैकेंसी है उसमें। स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कटे। अगर पहले ऑल इंडिया मेरिट लगी थी, किसी और राज्य का नंबर ही नहीं आने का, जो अगर ऑल इंडिया लगा लगे ये यूपी तक। अब बालक मतलब तैयारी मारने लगे यूपी की। बिल्कुल जी, पूरी दबा के। पहले एक वक्त पे जोर रहता था बिहार का, फिर जोर आया राजस्थान का। सबसे ज्यादा बच्चे राजस्थान का आते थे। लेकिन अब तो भाई यूपी वालों ने आग लगा रखी। हाँ जी, है ना? सच में। अब बता तू कहाँ का रहने वाला, फिर से पूरी बता अपनी चीजें। मेरा नाम अर्जुन जावला है और सर मैं यूपी शामली का रहने वाला हूँ। मैंने पहले से ही ऑफलाइन अपने वहाँ पे कोचिंग करी थी। एयरफोर्स के एग्जाम थे तो नहीं निकले, बाहर घर वाले नहीं भेज पाए। क्यों? बस ऐसे ही, पापा फार्मर है, पैसे वैसे की वजह से कि यहीं अपना पढ़ते रहो। उसके बाद में मेरा एक दोस्त था, उसने बताया ऐसे कैडेल विल के कि स्पेशल बैच लो। 2021 में मैंने आपका बैच लिया था। पीयूष वर्षनी सर का लिया था रीजनिंग का। अभिषेक सुमन ये थे हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ाते, इनसे लिया था जीएस का। अच्छा। और दबा के नोट्स बनाए। अच्छा। क्लास अपना ऐसे नहीं कि लाइव देखी। चली गई एक दिन में 2 देख दी, 3 देख दी, दबा के नोट्स बनाए। और आपके तो मैथ के ऐसे नोट्स बने थे, जिस दिन नोट्स बनाए थे उसके बाद में कभी नहीं ठाए मैथ में पूरे नंबर है उस दिन तक। अरे वाह, ब्रिलियंट। कभी नहीं ठाए उस दिन तक नोट्स। उसमें जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं भी गलत हो रहा, बुक की जगह, बुक है ही नहीं मेरे पास मैथ की। वह मेरी बुक है आपके नोट्स वाली। अगर मेरे पास कोई सवाल नहीं हुआ, मैं उसमें चला गया, वहां से देख लिया इस टाइप का सवाल कैसा हुआ है, आपके नोट्स में था। और कितना टाइम लगा तेरे को तैयारी में? तैयारी तो सर 2021 में बनाए थे। उस दिन तक पेपर तो लिए 10 क्लियर कम से कम। अच्छा। फाइनल सिलेक्शन इसमें हुआ। अच्छा, तो ये जो 10 पेपर क्लियर हुए, हाँ जी, फाइनल इसमें हो, तो 10 पेपर जब क्लियर हुए और मान लो एक स्टेज क्लियर हो गया एग्जाम, बिल्कुल, लेकिन फिर मेन में कभी लास्ट पॉइंट पे जाके फिर फिसल जाते थे, कभी फाइनल में कभी फिजिकल तो में। उस समय कैसा फील होता था और उस समय अपने आप को कैसे तैयार करते थे? उस समय तैयार नहीं करे थे जी, किसी का नंबर ही नहीं आता, मगर हमारा कम से कम नंबर तो है रहा। हम पहली स्टेज तो क्लियर कर रहे, खुश हो गए थे अपने आप में। और भी नु कहते कुछ नहीं होता, मगर फाइनल में तली कटकाई, मगर हम अगले एग्जाम में सॉलिड बेल्ट है ये बात बस। बिल्कुल जी, मगर अगले एग्जाम को भी फोड़ेंगे बिल्कुल। हमारा नंबर तो आ रहा पहले में, फीलिंग आवा थी बिल्कुल ही, कभी लगा ही था कि तू एग्जाम नहीं पास कर सकता। अगर मैंने छोड़ दी तो मैं था, पर इतना विश्वास था अगर तू पढ़ता रहा तो पेपर तेरे पास होते रहेंगे सारे। देखो ये खेल है माइंडसेट का। मतलब कोई बच्चा रहता है कि बार बार फेल होता रहता है, तो देखो उदासी तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होती, स्वाभाविक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे भाई जो ये शामली बागपत वाली बेल्ट के, जो कति तो मतलब दिमाग से ना कति सोलिड है, मुक्का मार बार भी नहीं, अंदर डिप्रेशन नहीं घुसता। नहीं कह दिया ना, अगर मेरा कम से कम प्री तो क्लियर हुआ, बाकी दुनिया प्री भी क्लियर नहीं कर रही जी। बिल्कुल। अच्छा, तेरे गांव में कितने बार का सिलेक्शन हो गया? मेरे गांव में जीडी में 2 हैं जी। अच्छा। हाँ, पिछली बार में किला था, 1-1.5 नंबर कम रह गया था मेरा फाइनल में। अच्छा। मेडिकल सब क्लियर हो गए थे। अच्छा, इस बार 2 है। हाँ, दिल्ली पुलिस में भी नंबर आ रहा था, 72 मार्क्स थे मेरे दिल्ली पुलिस में। उसमें फिजिकल नहीं लगा था मेरे पे। तेरे पे फिजिकल नहीं लगा? वो एकदम से सर दोबारा जीडी में से निकल गए थे, बस पढ़ लेते, थोड़ी लंबी होगी थी रनिंग, मतलब जावेन थे, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो एकदम से रनिंग आ गई। नहीं जी, 2 सेकंड तक रहा था बस। वो हो जाता बिल्कुल। 10-12 दिन की तैयारी में कर लिया था कवर। बस 2 सेकंड की किस्मत है, जब तक आपकी किस्मत ने लिख रखा जहाँ आप जाओगे वहीं होगा। 1 सेकंड 2 सेकंड गए तो सिर्फ बहाने हैं। लेकिन किस्मत तभी आएगी जब मेहनत, किस्मत जब करोगे। बिल्कुल जी, मेहनत कर दो, किस्मत बिल्कुल। अब अभिषेक सर की क्या है?
अच्छा, ये क्लास पढ़ते पढ़ते। हाँ जी, अभिषेक सर की एक्टिंग है। अभिषेक सर कर रहे थे क्लास में, शुरुआत में आती आदाब शास्त्रीय काल आते ही सभी मेरे प्यारे दोस्तों को कहते आदाब शास्त्रीय काल, कैसे है, सभी खुश हो जाता मन। अच्छा, जब तेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, हाँ जी, तो तेरे पापा का क्या रिएक्शन था? पापा का रिएक्शन था, पिछली बार भी हर बार पापा का तो रिएक्शन यही था, तू पढ़ा इतना, और कभी फिजिकल में लिगड़ जा, और कभी तेरा 1 नंबर कम रह जा, कभी कुछ रह जा। मगर कोई बात नहीं, 1-2 साल की बात है, पूरा भी होगा किसी दिन काम। तो सारे पड़ोसी जड़ाए इसका मतलब है जी, सारे जड़ाए जी, सारे ही पड़ोसी जड़े। पड़ोसी रिश्तेदार तो ऐसे थे, मतलब लट लेके खड़े होंगे आज। नहीं, वे नहीं कह रहे थे कि होने का नहीं, उन्होंने कहता कोई बात नहीं, रिश्तेदार भी सारे ऐसे नहीं थे, पेपर में पास करता रहूं था, उन्होंने कहते कोई बात नहीं, इस लोंडे का जरूर होगा, पर कभी ना कभी मन में चाहे कुछ हो, मन में चाहे कुछ ही हो उनके, हाँ मन में कुछ ही हो। पापा को भी था, घर वालों को भी विश्वास था पूरा कि नहीं सिलेक्शन तो इसको होगा। और माता जी का क्या रिएक्शन था तेरा? माता जी का पूरा रिएक्शन था, रात को मैंने लगी थी, मुझे भी सुबह लगा था पता। अच्छा। सुबह उठ के मैंने नीचे गया, मम्मी पापा को बताया, मगा होगा फाइनल, बता तो ना पहले रखा था, पर मगा ऑफिशियली होगा, मोर लगी नंबर थे 158 सर। हाँ, तो उससे पता चल हाँ, एसएसएफ से पॉइंट कुछ से ही चुका मैं। अरे वाह, रैंक क्या बनी? रैंक 272 सर। 272। वो है ना, बढ़िया रैंक है, उसमें दिक्कत नहीं है। ली क्या तूने? सीएसएफ मिली सर, एसएसएफ थी दूसरे नंबर पे सीएसएफ। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे क्या मूड है तैयारी का? आगे सर सीपीओ का मेंस भी है, सीपीओ निकाल रखा, फिजिकल सब हो रहे। हाँ सर, सीपीओ का मेंस है, डीएसएस भी जेल वार्डन का फिजिकल है। अच्छा, जो दिल्ली की, हाँ सर, दिल्ली की जेल वार्डन का है। अच्छे से पता है। और पढ़ रहे सर, पहले तो मेंस देंगे, कोशिश तो यही है कि आपके पास दोबारा इसी मंच पर खड़े हुए सिलेक्शन लेकर एसआई के पद पे। भगवान तेरे मुंह में सरस्वती बैठे। बिल्कुल जी। कहते हैं वाणी पे 24 घंटे में एक बार बैठती सरस्वती, तो अगर है तो बैठो भाई इस बच्चे के मुंह पे सरस्वती माता, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है। और देख रहे हो एक चीज, सारे बच्चे गौर कर रहे हो इन दोनों बच्चों से क्या, कि देखो शुरुआत की जर्नी तो दोनों की लटक पटक रही है। पहली बार में एग्जाम नहीं निकला, पहली बार में सिलेक्शन भी नहीं हुआ इनका, लेकिन अब देख रहे हो तुम, जीडी का निकला है, लेकिन उसके साथ साथ लाइन में कितने एग्जाम खड़े हुए इनके। सीपीओ का प्री निकाल दिया, ठीक है, फिजिकल हो गया, मीन्स लिखना अब इनको, डीएसएसबी का लिखना है इनको, तो ऐसे 10 एग्जाम है जो अब इनके पाइपलाइन में लग चुके हैं। और अब मेरी बात पे आप यकीन करना, इनके 10 एग्जाम यूपी पुलिस में भी हो रहा है सर, यूपी पुलिस में भी हो रहा है। तो बस शुरुआत का वो है ना, 1-1.5 साल जो है, बस वही है सर। मेन वो कहते हैं ना कि लड़ाई में ना शुरुआत सबसे बड़ा काम होता है। शुरुआत सबसे बड़ा काम है, एक बार घुस गए फिर तो काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मेरे भाई सारे अपने मेहनत करते रहो, और इन अपने भाइयों को, यूपी वालों को, और खासकर ये जो बाकी स्टेट के बच्चे, भाई तुम क्यों डिले हो रहे हो? बिहार का तो एक भी बच्चा नहीं मिल रहा भाई जीडी में, क्या बात है, सारे यूपी 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 आने लग रहा है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार, और इन दोनों बच्चों को बधाई। आप सारे बालक इन दोनों बच्चों को भी बधाई दो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को जितना हो सके ना पॉजिटिव रखो। जैसे इस भाई ने कहा ना, अरे कोई ना प्री तो निकल गया, बाकी दुनिया का प्री भी नहीं निकला। बिल्कुल। आप ये भी कह सकते ना, मेरी तो किस्मत ही झंडे, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं कभी जीवन में, मेरे को तो पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए। आप दोनों माइंडसेट दोनों तैयार कर सकते हैं, लेकिन जितना मस्त रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, उतना बढ़िया है ना। अच्छा, तुम्हारी यारी दोस्ती, यार दोस्त है क्या बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई रखी? यार दोस्त है जी, बिल्कुल। यार दोस्त तो हमारे तभी ऊपर है, मेरे तो ऐसा है, मैं तो उससे ही गाइड करूँ, वो मेरे तभी ऊपर है। मैं 10 गिनवाए, वो 20, उसने 20 एग्जाम क्लियर कर रखे पर उसने नु कहा था कि सिलेक्शन लेके अम्मा, उसकी किस्मत की वजह से रह जाओ, वो भी। हाँ, एक कहावत है कि बोले जिंदगी में खुश रहना है तो जिगर नहीं, जिगरी ढूंढो। बिल्कुल, जिगरी कैडा है जी, बिल्कुल। हाँ, तो जिगरी कैडा है तो फिर तो जिंदगी सही हो जाती है। हाँ जी, कोई तो रहा है। चलो, तो थैंक यू मेरे बच्चों, और भाई तुम दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम गड़े बिल्कुल गुरु जी। यूपी के कति ठाठ बालक को दे भाई तेरे क्लास नोट्स, इनकी एक बार मोहित स्कैन करा के नहीं सारे लड़कों को क्लास नोट्स दे। मीटअप करवा दो सर एससीजीडी का, धुआं एक बार सारे को बुला के, ऐसा यूपी चमकेगी। इधर ही करना पड़ेगा, बागपत साइड तुम किधर ही करवा दो जी, जहाँ करवाओगे दुनिया के उसी कोने में आ जाएंगे। अरे वाह, जीडी करवा दो। एक जीडी का मीटअप रखते हैं, 500% मीटअप रखते हैं, लेकिन उस मीटअप में सिर्फ तुम्हें ही नहीं बुलाना, सिलेक्टेड जो बच्चे तैयारी करें इनको बुला, वो तो आएंगे, सबको बुला लो सर। बिल्कुल, इन बच्चों में जोश आता है उस चीज को देख। बिल्कुल सर। क्या कहते हो भाई, मीटअप रखा जाए कि नहीं? और फिर सारे ही तो मेरे बेटे यूपी के हैं। हाँ सर, यूपी के है सर, धुआं कर देंगे यूपी वाले। योगी जी भी इस समय कथी धुआं। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारे तो यूपी के। चलो भाई, हमने भी आधार कार्ड यूपी का बनवाना पड़ेगा।
चलो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, थैंक यू। आ जाओ बच्चे, आ जाओ बच्चे।